बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 6 वक्त सहर की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहरीर में इम्तियाज़ कर सकें। नज़म आपने पढ़ी है, नज़म की तशरीह भी आपने सुनी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। अब नज़म से मुतल्लिक कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात देने हैं। तो आइए चलते हैं मश्क की जानिब। लेकिन मश्क शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, उफ़क़ पर सुर्खी कब छाती है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो उस वक्त भी उफ़क़ पर सुर्खी छा जाती है। सूरज की किरणें अपनी रोशनी बिखेर देती हैं और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उस वक्त भी सूरज की किरणें हल्की हो जाती हैं और उफ़क़ पर सूरज की सुर्खी छा जाती है। सुबह के वक्त खेतों का मंजर कैसा होता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। सुबह के वक्त खेतों का मंजर बहुत सुहाना होता है। सरसब्ज और शादाब फसलें लहलहा रही होती हैं। मंजर बड़ा दिलकश नज़र आता है। प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं मश्क की जानिब। मश्क में सबसे पहले जो सरगर्मी हमें दी गई है वो है पढ़ें और समझें। सवाल है हमारे पास कि नज़म के मुताबिक सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, शायर ने सुबह के वक्त में फूलों के बारे में क्या कहा है? शायर कहता है कि सुबह के वक्त जब फूल खिलते हैं तो उनकी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कलियां खुश होकर मुस्कुरा रही हों। हमारा दूसरा सवाल है, शायर ने नज़म में किसानों और बच्चों के मुतालिक क्या बताया है? जवाब है इस सवाल का, शायर कहता है कि सुबह के वक्त किसान उठकर खेतों की जानिब जाता है और बच्चे तैयार होकर स्कूल की तरफ रवाना होते हैं। हमारा अगला सवाल है, अल्लाह ताला के नेक बंदे सुबह सवेरे उठकर क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब है, अल्लाह के नेक बंदे सुबह उठकर मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं और कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और मुशक्क़त से रोज़ी कमाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, इस शेर में शायर ने किस बात पर ज़ोर दिया है? शेर है, निराली है यूं तो फ़ज़ाएं वतन की, मगर इसका वक्ते सहर है यगाना। इस सवाल का जवाब है, इस शेर में शायर कहता है कि वैसे तो हमारे प्यारे वतन की फ़ज़ाएं बहुत खूबसूरत और दिलकश हैं, यहाँ के नज़ारे बड़े दिल फरेब हैं, लेकिन हमारे वतन का सुबह का वक्त सबसे अलग और मुनफरिद है। सुबह के वक्त कुदरत के हसी नज़ारे अजब रंग दिखा रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। नज़म में से कुछ जुमले हमें दिए गए हैं। नज़म के मुताबिक सही जवाब का हमने इंतखाब करना है। हर जुमले के लिए 4 जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब हम देखेंगे कि कौन सा है। तो आइए चलते हैं पहले जुमले की जानिब। पहला मिसरा है हमारे पास, वो जलवा शहर का वो डैश का गाना। ऑप्शन है तोतों का, चिड़ियों का, बुलबुलों का, कवेलों का। जवाब है चिड़ियों का। दूसरा मिसरा है, वो ठंडी डैश वो मंजर सुहाना। ऑप्शन है अदाएं, फ़ज़ाएं, हवाएं या सांसें। दुरुस्त जवाब है वो ठंडी हवाएं। जीम पर जो मिसरा हमें दिया गया है वो है मुसर्रल से डैश का वो मुस्कुराना। जवाब है, जवाब में जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो हैं कलियों, फूलों, पत्तों, पौधों। दुरुस्त जवाब है कलियों। उफ़क़ पर वो सुर्खी वो डैश बादल। जवाब है हमारे पास दिलनशी, हसीन, रंगीन, दिलकश। दुरुस्त जवाब है रंगीन।
अगला मिसरा है हमारे पास, वो डैश में सूरज का जलवा दिखाना। ऑप्शन है शुमाल, पूरब, मगरिब, पश्चिम। नज़म के मुताबिक सही जवाब है पूरब। आखिरी जुमला है हमारे पास, इस नज़म में अशार हैं 10, 11, 12 या 13। दुरुस्त जवाब है 13। प्यारे बच्चों, हमारे पास अगली सरगर्मी है सुने और बोलें। अब हमने करना क्या है, हमारे पास कुछ अशार दिए गए हैं, उन अशार को आपने गौर से सुनना है और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। तो आइए चलते हैं अपने इन अशार की जानिब। सवाल है हमारे पास, दर्ज अशार को सुने और सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। अशार में पढ़ूंगी, आप गौर से सुनेंगे। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा, दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़ा। ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, ये शहद है इंसान की वो मक्खी की कमाई। सच समझो तो इंसान की अज़मत है इसी में, इस खाक के पुतले को संवारा है इसी ने। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। मफ़हूम समझते हैं इन अशार का हम। शायर इसमें कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास अक्ल है तो तुम इस बात को समझो कि जिस तरह से शहद की मक्खी ढूंढ ढूंढ कर फूलों में से रस तलाश करती है, इसी तरह से तुम भी इल्म तलाश करो, क्योंकि इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा कि इससे बढ़कर साफ शफाफ शहद दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये अक्ल के आईने को साफ करता है, अक्ल को बढ़ाता है, शऊर देता है। ये शहद यानी कि इल्म इंसान की कमाई है, जैसे कि फूलों का रस चूसना और शहद बनाना मक्खी की कमाई है। और इंसान की अज़मत तो इसी एक चीज़ में है, यानी कि इल्म के होने में इंसान की अज़मत है, और इसी इल्म ने ही इंसान को इस खाक के पुतले को संवारा है। आखिरी शेर में शायर कहता है कि जिस तरह से कि शहद की मक्खी को फूलों का चस्का है कि वहाँ से वो रस चूसती है, इसीलिए तुम भी अपने अंदर किताबों से इल्म हासिल करने का चस्का डाल लो और कामयाबी हासिल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब सवालात की जानिब, देखते हैं सवाल कौन से हैं। हमारा पहला सवाल है, इंसान को इल्म की तलाश करने के लिए क्या मिसाल दी गई है? जवाब है शहद की मक्खी की मिसाल दी गई है। दूसरा सवाल है, इल्म को कैसा शहद बताया गया है? जवाब है दुनिया में इससे मुसफ़ा शहद कोई नहीं। अगला सवाल है, क्या चीज़ अक्ल के आईने को साफ करती है? जवाब है इल्म अक्ल के आईने को साफ करता है, यानी कि इंसान को अक्ल और शऊर देता है, अच्छे और बुरे की पहचान देता है। अगला सवाल है, इंसान की अज़मत की दलील क्या बताई गई है? जवाब है इंसान की अज़मत की दलील उसके पास इल्म होना है, यानी कि वो इंसान अजीम है जिसके पास इल्म है। अगला सवाल है, तालिब इल्म और शहद की मक्खी में क्या मुमासलत बताई गई है? जवाब है जैसे शहद की मक्खी को फूलों के रस का चस्का होता है, इसी तरह तालिब इल्म को भी इल्म के रस का चस्का होना चाहिए, यानी इल्म हासिल करने की लगन होनी चाहिए। जैसे शहद की मक्खी कायनात में घूम घूम कर फूलों को ढूंढ ढूंढ कर उसमें से रस चूसकर शहद बनाती है, इसी तरह से इंसान के अंदर भी, तालिब इल्म के अंदर भी इल्म हासिल करने की लगन होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, दर्ज झेल को दुरुस्त तलफ़ुज़ और आहंग के साथ बुलंद आवाज़ में सुनाएं और मतलब बताएं। दिए गए अशार को आपने दुरुस्त तलफ़ुज़ और आहंग के साथ पढ़ना है और फिर इसका मतलब भी बताना है, यानी कि इसका मफ़हूम बताना है। गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शय बनाई है रात। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र, सरे शाम मंजिल पे खोली कमर। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, हर एक शख्स राहत का तालिब हुआ। गए भूल सब काम धंधे का गम,
सवेरे को उठेंगे अब ताज़ा दम। तो प्यारे बच्चों, इन अशार का मतलब अब देखते हैं। इन अशार में शायर मौलवी इस्माइल मेरठी रात की खूबियाँ बयान करते हुए कह रहे हैं कि जब दिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है तो शाम के बाद रात हो जाती है। अल्लाह ने रात एक निराली चीज़ बनाई है। वो मुसाफिर जिसने दिन भर सफ़र किया होता है, शाम होते ही अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपना सामान खोल देता है ताकि अब सुकून हासिल कर सके। जैसे ही अंधेरा दिन के उजाले को अपनी लपेट में लेता है, हर शख्स सुकून का तलबगार होता है। सब लोग अपने कामकाज का गम भूलकर रात में सुकून पाते हैं ताकि सुबह के वक्त ताज़ा दम होकर उठें और काम पर लग जाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता बनाने के लिए अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।